नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूं, कल आपने फिर से सिख और पंजाबी समाज के जो लोग करीब मेरी समझ से करीब 150-200 लोग थे, उनका आपने सम्मान करा। क्या वजह है आपकी, क्या लालच है आपका, क्या सोचते हैं आप कि आप हर 8 दिन में, हर 10 दिन में जो सम्मान कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है आपका? मैं सिर्फ मकसद जानना चाह रहा हूँ आपका। सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके सौदी श्रोतागणों का अभिवादन करता हूँ। आपका फिर ये सम्मान है, आपकी क्यों से पीछा नहीं छूट पा रहा है। महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से कंटिन्यू जारी हैं। 2022 चल रही है ये, 2021 में आपने कितने ऐसे प्रोग्राम करे, उनके बारे में बता दें। 2021 में कोरोना काल था। कोरोना काल की वजह से ना हमारी रोज़ा अफ्तारी हो पाई, ना खिचड़ी सहभोज हो पाया, ना 12 वफात के जुलूस का स्वागत हो पाया, और बालाजी यात्रा का इस वर्ष हम लोगों ने स्वागत किया है। मैं आपके पहले प्रश्न का ही जवाब दे दूं सचिन जी। पंजाबी और सिख हमारे समाज की अग्रणीय कौमें हैं। इनका हिंदुत्व के लिए बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, और नवाबगंज में पहली बार पंजाबी और सिख महासभा असी तत्व में आई है। और जब पहली बार में ये संगठन हमारे असी तत्व में आया है, और इन अग्रणीय लोगों ने जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को जो दिया है, वो एक तरीके से भुलाने जाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमने उनका कोई सम्मान किया है, तो ये हमारा उनके प्रति फर्ज भी बनता है। वजह ये है ना, नगर पालिका चुनाव से करीब 6-7-8 महीना पहले से आपके जो सम्मान करने की जो स्पीड है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है तेज़। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आपका इसके पीछे मकसद कुछ और है। सम्मान के साथ में आप उनसे फ़ायदा चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा, कि चुनाव के दौरान वो सारे संगठन जो हैं वो आपकी सपोर्ट करें। क्योंकि देखा ये गया था कि जो लोग आपके साथ में आज दिख रहे हैं, जिन लोगों का आप सम्मान कर रहे हैं, जो लोग आपके पास में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसमें काफ़ी हद तक ऐसी थी जो पिछले जो भाजपा प्रत्याशी थे उनके साथ में थी, कुछ मौजूदा जो चेयरमैन है उनके साथ में थे वो लोग, और वो आपके साथ में दिख रहे हैं। तो किस तरीक़ा से आप उन्हें अपने पाले में शामिल कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? महोदय, हमारा सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कोई पाला है। हमारा पाला केवल एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अगर हमें टिकट प्रदान करके हमें आदेशित करेगी लड़ने का, तो हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट दे के उन्हें आदेशित करेगी, तो हमारी ड्यूटी होगी कि हम उनको भी उसी तन्मयता से चुनाव लड़ाएं जिस तन्मयता से हम स्वयं का चुनाव लड़ेंगे। सुना ये समझा जा रहा है ना, जो पूर्व भाजपा जो प्रत्याशी थे नगर पालिका के, उनसे जो लोग रुष्ट हैं, जो नाराज़ हैं, आप उन लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये भी लोग चर्चाएं हैं पूरे नगर में। तो ये जो विरोधी खेमा है, उसे इकट्ठा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? महोदय, ये आपका सोचना हो सकता है, आपकी आदत भी कुछ घेरने की है, ये आपके सोचने के विषय हो सकता है। आप जो कल कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें आप पूरे कार्यक्रम में ये देख लें कि नवाबगंज पालिका चेयरमैन की अथवा चुनाव की कोई बात भी आई हो। चुनाव से इन कार्यक्रमों का कोई भी संबंध नहीं है। हमने जो लोगों के दुख सुख में हिस्सा लिया है, उस हिस्से का परिणाम है कि वो लोग हमारे बुलाए पे, हमारे आग्रह को वो लोग नहीं ठुकरा पाते हैं और चले जाते हैं। कल मैं इस कार्यक्रम को करने से बेहद अभिभूत हूँ, अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। कल नवाबगंज में सिख और पंजाबी फैमिली का कोई भी ऐसी फैमिली नहीं थी कि जिस फैमिली से कोई ना कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ, जो हमारे बुजुर्ग थे हमने उनके चरण स्पर्श करे, जो हमारे अनुज थे उनने हमारे चरण स्पर्श करे, दोनों लोग गले मिले। और जो पदाधिकारी चुने गए हैं, जो कार्यकारिणी सदस्य थे, जो पदाधिकारी थे, जो संरक्षक मंडल था, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। ये हमें तो अच्छा लगा, पूरे समाज को अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दूसरी पंचवर्षीय चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, 5 साल निकल चुके हैं और 6 साल या 7वीं साल चल रही है ये, 7वीं साल। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब आपने दावा क्यों नहीं करा नगर पालिका चेयरमैन का? आज सत्ता में आ गई, तब आप दावेदारी कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं आपने ये दावेदारी करी? महोदय, पिछली बार भी मैंने दावा दायर किया था। समाजवादी सरकार में करा था आपने, या उस समय हताश थे कि जीत नहीं पाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चरम पे है इस समय, तो आप दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट मिल गया तो जीत जाएंगे? उस समय आपने क्यों नहीं सोचा?
सचिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि पिछली बार हमारे चुनाव के प्रभारी संजीव शर्मा जी थे बरेली में, जो विधानसभा के प्रभारी थे। मैंने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को और संजीव शर्मा जी को अपना चुनाव लड़ने का आवेदन दिया था, और आवेदन के साथ साथ मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा कि हिंदू मुस्लिम, समाजवादी सरकार की बात कर रहा हूँ उस दौरान। मैं समाजवादी सरकार की बात कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में मैंने हिंदुओं में हमारे सतुइया वाले बाबा जी थे, जीसस उसके ईन वाले उसके फादर थे। मैं आपको बीच में रोकूंगा। जो पिछले आप बता रहे हैं चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस दौरान नीरेंद्र सिंह 170 वोटों से हारे थे, सरकार उन्हीं की थी। उसी दौरान आपने दावा करा होगा। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब राठौर परिवार लगातार संघर्ष कर रहा था समाजवादी सरकार में। 5 मुझे लग रहा है 2 बार जीते हैं वो, और 3 बार हारे हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान हारे हैं। उस दौरान आपने क्यों नहीं सोचा कि समाजवादी की सरकार है, ये दावेदारी कर रहे हैं, मैं भी करूं? महोदय, इससे पिछले वाले चुनाव जो थे उसमें हमारे जो पालकाध्यक्ष थे उनके संघर्ष में हम साथ थे। हमारी स्थिति, हमारी हैसियत, हमारा कद उस समय चुनाव लड़ने का नहीं था। इस चुनाव से पिछले चुनाव में हमने आवेदन किया है। हमने चुनावी घोषणा पत्र को भी जो है उद्घाटन किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जामा मस्जिद के इमाम साहब की मौजूदगी थी, सतुइया वाले महाराज जी थे, और ये 4 लोग, और उसमें हमारे एक हमारे गुरुद्वारा नवाबगंज के ग्रंथी साहब थे। इन चारों लोगों ने मिलकर, मेरे पास आज भी उनके हस्ताक्षर उस चुनावी घोषणा पत्र में किए हुए रखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उद्घाटन किया था मैंने, लेकिन धार्मिक लड़ाई के पीछे मुझे जेल जाना पड़ा, इसलिए मेरी चुनाव में अनुपस्थिति रही। पिछली बार जब चुनाव हुआ था मैं जेल में था। जो 10 साल कार्यकाल श्रीमती शैला ताहरी जी के जो बीत चुके हैं, कहाँ तक संतुष्ट हैं इससे? नहीं, उनके कार्यकाल से तो मैं कतई संतुष्टि नहीं हूँ। मैं क्या, पूरा नवाबगंज संतुष्ट नहीं है? आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपने कोई शिकायत वगैरह करी, कोई धरना प्रदर्शन कुछ करा आपने इस नगर की जनता के लिए? क्या करा आपने? मैंने समय समय पर उपजिलाधिकारी महोदय को, शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं। जो बाईपास पे अवैध मार्केट बनी है, इस मार्केट के खिलाफ मैंने PIL दायर करी है। मेरे हस्ताक्षर से PIL है जो एक्सेप्ट हो गई है। उसका शासन के द्वारा आज तक जवाब दाखिल नहीं दिया गया है, और कोरोना काल होने की वजह से वो अभी तक पेंडिंग है। अन्यथा माननीय हाई कोर्ट से उसका न्याय जजमेंट हो गया होता और ये लाल मार्केट खस चुकी होती। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ रस्तोगी जी, जैसे आप नगर पालिका चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है पूरे नगर में कितने वोट हैं? पता है कुछ? 25 से 30 हज़ार वोट रहेंगे नवाबगंज नगर पालिका में। 25 से 30, इसका क्या मतलब हुआ? आप चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है आपकी हमारे पूरे जो नगर पालिका है उसके अंदर कितने वोटर आ रहे हैं, कितने वोट हैं? देखो साहब, लगभग 26 हज़ार वोट थे, और इस समय वोट बनाने का और वोट काटने का क्रम जारी है। फाइनल लिस्टें आएंगी तो उन्हें सबसे पहले लेने का प्रयास करेंगे, और लेके प्रयास करके उन फाइलों उसमें लिस्टों पे जो आपत्ति देनी है वो आपत्ति भी देंगे। इसके अलावा ये देखा गया है जो ठाकुर जी महाराज जो सोसाइटी है उसकी जो संपत्ति पड़ी है उसको लेकर आप काफ़ी प्रशासन के सामने विरोध करते रहे हैं, लेकिन नगर को लेकर, नगर में समस्याओं को लेकर जहां नीरेंद्र सिंह राठौर लगातार शिकायतें करते रहे, पूरी 5 साल यही शिकायतें, फिर जांच, फिर कार्रवाई, यही दौर चलता रहा, लेकिन उसमें आप नहीं दिखते थे, खाली राठौर साहब दिखते थे। ये कहना सचिन जी आपका बिल्कुल गलत है कि हम दिखते नहीं थे। जब जब उनने सहयोग की आवश्यकता मांगी तब तक हमने श्री नीरेंद्र सिंह जी का सहयोग प्रदान किया है, और उन्होंने भी हमें सहयोग प्रदान किया है। रही ठाकुर जी महाराज की संपत्ति वाली बात, नवाबगंज में ठाकुर जी महाराज की लगभग 200 बीघा संपत्ति है जो अंदर नगर क्षेत्र है। उस संपत्ति, चूँकि हम उसके ट्रस्टी हैं, श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति रजिस्टर्ड एक संगठन बना हुआ है, हम उसके क्षेत्रीय नामित प्रबंधक हैं, तो उसकी संपत्ति की रक्षा करना हमारा फ़र्ज बनता है। एक पेशबंदी के तहत हमें जेल भी जाना पड़ा, हमने उसको बड़ा विनम्रता के साथ स्वीकार किया है, और हमारी जब तक ठाकुर जी महाराज की संपत्ति खाली नहीं हो जाती संघर्ष जारी रहेगा। मेरा वही एक सवाल फिर से है आपसे जो मैं भी कर चुका हूँ, राठौर साहब से जो लोग रुष्ट हैं, जो लोग नाराज़ हैं, क्या उन्हें आप इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? क्योंकि आपके साथ में ऐसे लोग दिखते हैं ज़्यादातर जो उनसे रुष्ट चल रहे हैं किसी बात से, ये बात कहाँ तक ठीक है? राठौर परिवार का मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं है। वो मेरे लिए भी श्री रविंद्र सिंह राठौर सम्मानित हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बड़े भाई की तरह सम्मान देता हूं, वो छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। नीरेंद्र सिंह राठौर मेरे अनुज हैं,
मैं उन्हें अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ, वो मुझे बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं। उनकी अपनी नीतियाँ क्या हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। बस इतना ज़रूर है कि मैं चूँकि राजनीति कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरी चेयरमैनी लड़ने की इच्छा है और उस इच्छा के अंतर्गत मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता हूँ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं रविंदर सिंह राठौर जी का बहुत सम्मान करता हूँ, नीरेंद्र सिंह राठौर मेरे अनुज हैं। जब आप उनका इतना सम्मान करते हैं तो आप बैकफुट पे फिर क्यों नहीं चले जाते हैं, फिर उन्हीं को लड़ने देते चुनाव? जहाँ पे अनुज हैं और इतने सम्मानित उनके बड़े भाई हैं, तो फिर आप बैकफुट पे जाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने कोई उनसे कृपा या अनुकंपा नहीं मांगी है। हम भारतीय जनता पार्टी से अपनी कृपा और अनुकंपा मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो निर्णय लेगा कि टिकट का पात्र कौन है। लेकिन उन्हें तो बड़ा नेता माना जाता है, उस परिवार को यहाँ नवाबगंज से लेकर लखनऊ तक उनके पास में पद हैं। आपके पास कहाँ है? आप तो खाली है कि यहाँ के व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, सिर्फ बहुत छोटा सा पद है आपके पास में। इस संबंध में सचिन जी मैं क्या कमेंट करूँ, आप बताओ मुझे। मैं वो मेरे आइडियल है रविंद्र भाई साहब हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनका जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए श्रद्धार्य होगा। हैं, आप अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आदेश का मतलब क्या है? अगर वो ये कह देंगे कि आप चुनाव ना लड़ें तो मान जाएंगे आप क्या? ये तो पार्टी तय करेगी चुनाव किसे लड़ना है, उन्हें तय करना है या मुझे नहीं तय करना, ना उन्हें तय करना है। पार्टी ने तय करना है कि नीरेंद्र भैया चुनाव लड़ेंगे या प्रेम प्रकाश दस्तोगी चुनाव लड़ेंगे। वैसे जनता की तो सीधी आवाज़ है, केंद्र का नेतृत्व मोदी जी करेंगे, प्रदेश का नेतृत्व योगी जी करेंगे और नवाबगंज नगर पालिका का नेतृत्व रस्तोगी जी।